हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर 20 जनवरी को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फूल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास आपकी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। और चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में कौन शपथ लेंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप है, ये अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं और शपथ ली है 20 जनवरी को। किसको रिप्लेस करके बने हैं? तो जो बाइडेन को रिप्लेस करके ये वर्तमान में राष्ट्रपति बने हैं। और इनके प्रतिद्वंदी कौन थी? तो कमला हैरिस थी, वो इनकी प्रतिद्वंदी थी, जो कि हार गई है और भारतीय मूल की थी। तो जो कमला हैरिस है, ये पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुकी है और इनकी प्रतिद्वंदी भी रह चुकी है। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं। पार्टी है रिपब्लिक और क्रम के हिसाब से 47वें नंबर के बने हैं। सेकंड इनका कार्यकाल है, तो इस बार इनका सेकंड बार कार्यकाल है। और इनका कार्यकाल वैसे 4 वर्ष का ही होता है यूएसए के अंदर, और 2 बार ये राष्ट्रपति चुन सकते हैं। भारत के अंदर राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, लेकिन यूएसए के अंदर 4 साल के लिए होता है। जॉन रॉबर्टसन, तो जॉन रॉबर्टसन ये वहां के मुख्य न्यायाधीश हैं जो इनको शपथ दिलाएंगे। लेकिन 1985 के बाद में पहली बार होगा जब घर के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप ये शपथ लेंगे, क्योंकि सर्दी की वजह से ही घर के अंदर ही शपथ लेंगे। और भारत की तरफ से एस जयशंकर जी, जो कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं, वो यहाँ पे भाग लेने के लिए गए थे। प्रांत कितने हैं यूएसए में? तो 50 प्रांत हैं। तो 538 इलेक्टोरल है टोटल। और विजेता को 269 प्लस में 1 अर्थात 270 अगर कोई इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो वो इसमें विजेता बन जाता है। डोनाल्ड ट्रंप को गोली कहाँ पे लगी थी? जो पेंसिल्वेनिया स्थान है वहां पे इनको गोली लगी थी। भारत में राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद नंबर 53 कार्यपालिका शक्ति हो राष्ट्रपति में निहित होंगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है अर्थात निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 चुनाव की विधि। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद नंबर 57 री इलेक्शन। अनुच्छेद 58 योग्यता। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति की सेवा शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 61 महाभियोग का उल्लेख किया गया है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर कौन कौन भाग ले सकता है? तो संसद के निर्वाचित सदस्य और साथ में ही जो विधानसभा है इनके निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य हैं और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इनको भी याद रख लेना। लल्लन टॉप क्वेश्चन मैं क्लास के लास्ट में करवा दूंगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पैरोस पूर्वी हिंद महासागर के अंदर ही किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है? तो फ्रांस के नेतृत्व में। तो ला पैरोस बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ये पूर्वी हिंद महासागर के अंदर ही शुरू किया गया है। मलक्का सुंडा के समीप, जो मलक्का संधि है उसके समीप ये अभ्यास आयोजन किया गया है। लीड करेगा फ्रांस और भारत की तरफ से आईएनएस मुंबई है, उसने भाग लिया है। भारत और फ्रांस के मध्य ही गरुड़ शक्ति और वरुण अभ्यास है, इनका आयोजन भी किया जाता है। और इस बार जो ला पैरोस अभ्यास है ये 4th नंबर का है, तो 4थे नंबर का ये अभ्यास ही आयोजन किया जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। टेनिस इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किसने बना है? तो नोवाक जोकोविच ने। तो नोवाक जोकोविच ने अपनी 430 मैच है वो खेले हैं और 24 ग्रैंड स्लैम विजेता बन गए हैं। तो 24 ग्रैंड स्लैम विजेता बन गए हैं। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज अब इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैंने जो सर के द्वारा वर्ल्ड मैप के अंदर आज उत्तरी अमेरिका महाद्वीप करवाया है तो उसका भी रिवीजन करवा दिया है। पार्ट नंबर 1 का, पार्ट नंबर 2 है उसका भी रिवीजन करवा दूंगी। और स्टैटिक जीके के अंदर भी सर है वो रिवीजन करवा रहे हैं। शास्त्रीय जो नृत्य और भाषाएं हैं इनका भी रिवीजन करवा रहे हैं, तो वो क्लास भी मैं भेजने की कोशिश करूंगी। क्योंकि एक दिन में 2 क्लास तो हो जाती हैं, 3 क्लास फिर बहुत हो जाता है, क्योंकि फिर मेरे को थोड़ा इतना टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि खुद की वो स्टडी करनी पड़ती है ना। तो वो जो स्टैटिक जीके की क्लास है वो मैं कल सेंड कर दूंगी। ऐसे करूंगी, एक दिन वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास हो जाएगी और एक दिन स्टैटिक जीके की क्लास हो जाएगी, और करंट की जो क्लास है वो तो डेली रहेगी। तो इस हिसाब से भेजती रहूंगी और उनकी पीडीएफ वो आपको टेलीग्राम पे कंटिन्यू मिलती रहेगी। टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसकी शुरुआत 1905 में की गई थी, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रांच ओपन, तो फ्रेंच ओपन है ये 1881 के अंदर पहली बार शुरू किया गया था, क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। विंबलडन ओपन 1877 में इसकी शुरुआत की गई है और ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। यूएसए ओपन 1881 में शुरुआत की गई है और ये भी हार्ड कोर्ट पे ही खेला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। विश्व का पहला 300 मेगावाट का ही संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र नेकचू 1 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो चाइना के अंदर। तो नेकचू 1 है ये चाइना के हुबई प्रांत के अंदर प्रारंभ हुआ है। 300 मेगावाट इसकी क्षमता है। संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र है
इसके अंतर्गत ये स्थापित किया गया है। कोयले को रिप्लेस करेगा और जिससे कि ग्रीन हाउस गैस है इसके उत्सर्जन में भी कमी आएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। महिला और पुरुष दोनों वर्ग के अंदर ही खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा याद रख लेना। तो खो खो विश्व कप है, ये पहला ही संस्करण हुआ है, आयोजन किया गया है नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में। मेल में भी विजेता भारतीय बना है, उप विजेता नेपाल बना है। फीमेल में विजेता भारतीय बना है, उप विजेता नेपाल बना है। तो फीमेल में टोटल 19 टीमों ने भाग लिया है। शुरू किया है जगदीप धनखड़, जो कि भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति है। ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान और टाइगर वुड्स से इसके ब्रांड एम्बेसडर है। शुभंकर है तारा एंड तेजस, तो तारा एंड तेजस इसका शुभंकर है। विजय हजारे ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है, इसका विजेता कर्नाटक बना है, हारा विदर्भ है और इसका होस्ट था वडोदरा गुजरात। तो वडोदरा गुजरात के अंदर इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। IMF ने अगले 2 वित्तीय वर्षों में भारत के आर्थिक विकास का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.5%। तो IMF के द्वारा ही 2025-26 2026-27 के अंदर ही जो आर्थिक वृद्धि दर है वो 6.5% अनुमान लगाया है और वर्ल्ड का लगाया है 3.3 से 3.7%। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, ये भी IMF के द्वारा ही जारी की जाती है। IMF के 190वां सदस्य देश एंडोरा बना है। विश्व बैंक के द्वारा 6.7% अनुमान लगाया है। विश्व बैंक के वर्तमान में हेड है अजय भंगा और बी रेडी रिपोर्ट है वो विश्व बैंक के द्वारा ही जारी की जाती है। विश्व बैंक और IMF इन दोनों का ही जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत इनकी स्थापना की गई थी, दोनों को जुड़वा बहन भी कहते हैं। SDR स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, तो ये IMF की मुद्राएं हैं जिसपे 5 मुद्राएं शामिल है, डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, युआन या रेमनबी। जिसमें भारत का रुपया हो शामिल नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? तो पंचायती राज मंत्रालय से है। तो 24 अप्रैल 2020 से ही जो स्वामित्व योजना है इसकी शुरुआत की गई थी। पंचायती राज दिवस ये 24 अप्रैल 1993 से मनाना शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही 65 लाख कार्ड है वो वितरित किए गए थे 18 जनवरी 2025 को। 73वां संविधान संशोधन ये 1992 में हुआ था, पंचायती राज से संबंधित है। अनुच्छेद है 243 से 243 ओ तक। अनुसूची नंबर 11 है, विषय है 29। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को किस क्षेत्र में योगदान के लिए ही ग्रेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 सम्मानित किया है? तो क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए। तो जो गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार ये 8 व्यक्तियों को दिया गया है यूके के अंदर ही, और जिसमें एकमात्र भारतीय शामिल है प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा, जिनको कि क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए ही अवार्ड दिया गया है। भारत का सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? विजय भटकर है। और नवीनतम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम रुद्र है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। रक्षा मंत्रालय ने ही युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप कहाँ पे लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र के पुणे के अंदर ही। तो सेना दिवस ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार इसका 77वें नंबर का है और 77 स्थल ही जो रणभूमि है उनको जो रणभूमि दर्शन ऐप है इसमें लॉन्च किया गया है। जैसे सियाचिन है, 1962 का युद्ध हुआ है, 1971 का युद्ध हुआ था और 1999 के अंदर युद्ध हुआ है, डोकलाम विवाद था। तो ये जैसे स्थल है, इन ऐसे 77 स्थल है, इनको शामिल किया गया है। लॉन्च किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। डोकलाम विवाद तो चीन, भारत और भूटान के मध्य था, अक्साई चीन क्षेत्र के अंदर ही, और झील थी पैंगोंग झील गनवाल घाटी के अंदर ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ पे प्रारंभ होगा? तो पटना बिहार के अंदर ही। उद्घाटन ओम बिरला के द्वारा किया गया है, जो कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। 84 नंबर का है आयोजन, 84 नंबर का आयोजन कहाँ पे किया गया था? मुंबई में। और 85वें नंबर का आयोजन हो पटना में किया गया है। थीम क्या है? संविधान की 75वीं वर्षगांठ। और बिहार के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो मोहम्मद आरिफ है, ये वर्तमान में वहां के गवर्नर है, तो इनका नाम भी याद रख लेना। कार्यक्रम के लिए किसके साथ में $98 मिलियन के ऋण का समझौता किया है? तो EDB बैंक के साथ में। महाबोधि महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के अंदर किया गया है। महाबोधि मतलब बिहार मत कर देना, इसमें मध्य प्रदेश आएगा। टीपू सुल्तान द सगा ऑफ द मैसूर इंटररेग्नम के लेखक कौन है? तो विक्रम संपत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसे अधिसूचित रोग घोषित किया गया है? तो सर्पदंश को। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति का संबंध किससे है? तो भारत और मंगोलिया के मध्य है। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 की महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो PV सिंधु के द्वारा जीता गया है। मिशन अरुण हिमवीर किसने प्रारंभ किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने।
इस्लामिक विद्रोही समूह द्वारा एक कब्जा किया गया अलेप्पो शहर कहाँ पे स्थित है? तो सीरिया के अंदर। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर बंसल गोयल को। अंतर्राष्ट्रीय बसों के लिए ही रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए बस संगवारी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। पवन काम्बेली ने किस देश में आयोजित पहले एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम्स 2024 के अंदर ही देश के लिए पहला कांस्य पदक जीता है? तो थाईलैंड ने। देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पंबन 2.0 कहाँ पे स्थित है? तो ये तमिलनाडु के अंदर। तो इसका भी नाम याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली उबर शिकारा सेवा कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो डल झील में। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 का आयोजन चेन्नई तमिलनाडु के अंदर हुआ है। यूनेस्को ने किसे शीर्ष विरासत गंतव्य स्थल घोषित किया है? तो पश्चिम बंगाल को। रातापानी किस राज्य का 8वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश का। FIPI ऑयल एंड गैस अवार्ड्स में ही किसे हाइड्रोजन को बढ़ावा देने वाली कंपनी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो गेल को। नेटुम्बो नंदी नतेतवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है? तो नामीबिया की। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के ही प्रोबा 3 उपग्रह को कौन प्रक्षेपित करेगा? तो इसरो। आगे है, किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 से 24 किसे घोषित किया गया है? तो ब्रेन रोड को। नए आपराधिक कानूनों को ही पूरी तरह लागू करने वाला पहला शहर कौन सा है? तो चंडीगढ़ है। एस्टन गार्डियंस ग्लोबल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मारिया विक्टोरिया को। 4 दिसंबर को ही वार्षिक नौसेना दिवस 2024 कहाँ पे मनाया गया है? तो ओडिशा के पुरी बीच के अंदर ही। विश्व बैंक ने किन राज्यों की एलिफेंट परियोजना के लिए ही $225.5 मिलियन की ऋण का समझौता ऋण को मंजूरी दी है? तो त्रिपुरा और नागालैंड के अंदर। दुनिया के पहले स्वचालित उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। वैश्विक प्लास्टिक संधि पर बैठक ये बुसान दक्षिण कोरिया के अंदर हुई है। असाध्य रोग के संदर्भ में ही असिस्टेंट डाइनिंग बिल किसने पारित किया है? तो ब्रिटेन के द्वारा। पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली के अंदर हुआ है। भारत ने किसे हराकर 5वां एशिया हॉकी पुरुष जूनियर कप का खिताब जीता है? तो पाकिस्तान को। दृष्टि 10 स्टार लाइनर का संबंध ड्रोन से है। गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियर केंद्र कहाँ पे शुरू करने की घोषणा की है? तो हैदराबाद के अंदर। वेगा सी रॉकेट से ही कोपरनिकस सेंटिनल 1 उपग्रह को किसे प्रक्षेपित किया गया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी को। केंद्रीय मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने ही नैनो बबल टेक्नोलॉजी कहाँ पे लॉन्च की है? तो नई दिल्ली के अंदर। विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस 2024 4 दिसंबर को मनाया गया है। होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर ही गोमांस खाने पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो असम सरकार ने। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही किसे नासा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जेरेड इशाकमैन को। भारत को पहली बार संयुक्त राष्ट्र के किस आयोग के ही 68वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? तो नारकोटिक्स ड्रग्स का। UNGA ने किसे विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया है? तो 21 दिसंबर को। तूफान दुराद्र के कारण ही कहां पे रेड अलर्ट जारी किया गया है? तो ब्रिटेन के अंदर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा ने 100 दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन राष्ट्रव्यापी अभियान कहां पे प्रारंभ किया है? तो हरियाणा में। भारत का पहला हाइपरलूप ट्रेन प्रशिक्षण ट्रैक कहां पे स्थापित होगा? तो IIT मद्रास के द्वारा स्थापित किया जाएगा। किस देश में ही विद्रोही बलों के कारण वहां के राष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया है? तो सीरिया के अंदर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने ही ऊर्जा वीर योजना कहां पे प्रारंभ की है? तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के अंदर ही जन्म के समय लिंग अनुपात कितना हुआ है? तो 930। यूनेस्को विरासत पुरस्कार के तहत ही मेरिट श्रेणी में सम्मानित BJPI परियोजना का संबंध किससे है? तो महाराष्ट्र से। RBI का 26वां गवर्नर संजय मल्होत्रा बना है। मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुसील का कमीशनिंग समारोह कहां पे हुआ है? तो रूस के अंदर। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित वेरोनिका मिसेल का संबंध किससे है? तो चिली से। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया गया है।
सिपरी की दुनिया की 100 सबसे बड़ी हथियार उत्पादकों की सूची में कौन से भारतीय संस्थान टॉप 10 में शामिल है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मडगांव डॉक